नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है आपका ये है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वास्तविक अधिशासी कौन होता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष है। तो भारत का वास्तविक अधिशासी जो है आपका ये है प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो यह आपका सालाबाई संधि है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, सालाबाई संधि, जो कि आपका कब हुई थी? तो सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह आपका दाची गाम है। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाची गाम। साथियों, दाची गाम क्या है? तो दाची गाम आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो साथियों, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो इसे उभरते उद्योग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, उभरते उद्योग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो प्यारे साथियों, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे यह आपका चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है आपका ये है बिलियर्ड से संबंधित है? तो साथियों, ये आपका केनन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केनन है। केनन शब्द जो है आपका ये है बिलियर्ड्स की खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेदांतगल पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या फिर तमिलनाडु। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य जो है आपका यह तमिलनाडु में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक कर राजस्व है? तो यह आपका आयकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयकर। आयकर जो है आपका यह एक राजस्व कर है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो साथियों यह आपका चंबल नदी है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चंबल नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि हिमालय के सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाद्री। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों यह आपका सर रॉस बारकर थे। कौन है? सर रॉस बारकर। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी हेनरी कपूर और माइक टाइसन किस खेल से जुड़े हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हेनरी कपूर और माइक टाइसन किस खेल से जुड़े हैं? मुक्केबाजी, टेनिस, जूडो या फिर वॉलीबॉल? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्केबाजी। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 246 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के रोल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे साथियों भारत के रोल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की विशेषताएं जो है आपका ये है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में किसानों ने फसल को उगाने से इनकार कर दिया था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह में किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नील की फसल। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीति विज्ञान में पीआईएल शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राजनीति विज्ञान में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों इसका पूर्ण रूप जो है आपका ये है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कितना? 250 है। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल जो है आपका ये है संस्कृति मंत्रालय करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन था? तो प्यारे साथियों इंडिका का लेखक कौन थे? तो यह आपका कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। कौन? मेगास्थनीज। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है?
तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोको त्रिभुज निम्न में से किस देश में स्थित है? इथोपिया, ईरान, नॉर्वे या फिर घाना। तो कोको त्रिभुज जो है आपका यह घाना में स्थित है। कहाँ? घाना में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश जो है आपका यह है कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। साथियों, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो है आपका यह है ओटावा है। क्या? ओटावा, जो कि आपका किस नदी के तट पर है? तो यह आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध चरित निम्न में से किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित जो है आपका ये है अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष की। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलबदन बेगम किस द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है। तो साथियों, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक जो है आपका ये है, कौन सी है? तो हुमायूं नामा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक की रचयिता जो है कौन है? तो यह आपका गुलबदन बेगम है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका किसके बीच में अवस्थित है? तो यह आपका कावारत्ती और मिनीकॉय के बीच में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावारत्ती और मिनीकॉय के बीच में। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, जियात रंग आंदोलन जो है आपका यह है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? मणिपुर में। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यह आपका कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका मंदाकिनी है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी जो है आपका यह है किस संगम पर है? तो यह आपका रुद्रप्रयाग पर है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो साथियों, यह आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? इसमें आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो प्यारे साथियों, ये आपका देसलपुर है। आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसलपुर। देसलपुर कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यह आपका देसलपुर है। देसलपुर कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है आपका ये है 1936 ईस्वी में हुई थी। कब? 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कहाँ? लखनऊ में। कब हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपका 1936 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कलकत्ता नगर की स्थापना जो है आपका ये है जॉब चारनाक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉब चारनाक। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो प्यारे साथियों, भागीरथी नदी जो है आपका यह कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो है आपका चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो यह आपका बेतवा नदी है। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेतवा नदी। निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र जिसके फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है एक लोकप्रिय कला रूप है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में, 1982 में, 1976 में या फिर 1967 में? तो प्यारे साथियों, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है आपका ये है 1984 ईस्वी में हुई थी। कब? 1984 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, मैसूर या फिर पटना? तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका ये है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। क्या? तमिल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बगलिहार बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार बांध जो है आपका ये है चेनाब नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो है आपका ये है हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख है। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 22 भाषाएं, जो कि आपका किस अनुसूची में है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में दिया गया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्यारे साथियों, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यह आपका बीजी खेर थे। कौन? बीजी खेर। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्तीय आपात का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। किसमें? अनुच्छेद 360 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है आपका ये है कहाँ हुआ था? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? शाहजहां, बलबन, अशोक या फिर अकबर?
तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका ये है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है आपका ये है पर्यावरण सॉरी फ्रेंड्स सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, सहकारी समिति से। इसमें आपसे अनुच्छेद 43 बी पूछा जा रहा है, तो यह आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। साथियों, पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका 48 का ए है। कौन सा? अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 का ए में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और पंचायती राज किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीलंका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर पाकिस्तान में। तो साथियों, T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो साथियों एक प्रश्न और है, ये प्रश्न भी आप कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है सतलज नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।